क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ औरतें एकदम परफेक्ट लगती हैं लेकिन अचानक ही एक मर्द के जाल में फंस जाती हैं? वो मर्द न सबसे ज्यादा हैंडसम होता है, न सबसे अमीर, लेकिन उसके पास होता है एक ऐसा हथियार जो औरतों के दिमाग और दिल दोनों पर राज करता है। मित्रों, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये होता है माइंड गेम्स का खेल। और इस खेल में जो मर्द डार्क सीक्रेट समझ लेता है वो औरतों को सिर्फ चाहत में ही नहीं फंसाता, बल्कि उनकी सोच, उनकी भावनाएं और उनके फैसलों तक को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और सबसे खतरनाक बात, औरत को लगेगा कि ये सब उसकी चॉइस है, जबकि इनविजिबल स्ट्रिंग्स आपके हाथ में होंगी। यही है असली रिवर्स साइकोलॉजी, यही है असली माइंड गेम। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो इसे आखिरी सेकंड तक देखना। औरतें क्यों खुद फंस जाती हैं और मर्द कैसे खेल को अपने रूल्स पर खेलता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल बदलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको अभी एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी खुलकर किसी किताब, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से नहीं सुनी होगी। औरतें कभी भी सिर्फ आपकी बातों, आपके पैसों या आपके लुक्स से नहीं फंसती। वो फंसती हैं आपके मन के खेल में, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई होती है दिमाग के अंदर। आज मैं जो 5 डार्क सीक्रेट्स आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, अगर इन्हें एक बार समझ लिया तो औरत चाहे शादीशुदा हो या सिंगल, उसका दिमाग खुद उसे आपकी तरफ धकेलने लगेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये खेल ऐसा है जिसमें आप कुछ कहते नहीं, लेकिन औरत खुद सोचती है कि वो सब उसकी चॉइस है। यानी कि आपने इनविजिबल जाल बुन दिया और वो खुद उसमें चलकर फंस गई। अब सोचिए, अगर आपके पास ये ताकत आ गई तो औरतें आपके पीछे क्यों ना दौड़ेंगी? आपका रिजेक्ट करना क्यों उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाएगा और आपकी मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ा नशा? मित्रों, इस वीडियो का हर सेकंड आपको वो पावर देगा जो आम आदमी को लाइफ टाइम नहीं मिलती। तो अगर आप वाकई खेल पलटना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला पल आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अब चलो शुरू करते हैं। पहला डार्क सीक्रेट। पहला डार्क सीक्रेट, उपेक्षा का खेल, द गेम ऑफ इग्नोरेंस। मित्रों, औरतें अक्सर कहती हैं कि उन्हें ध्यान चाहिए, केयर चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि उनका दिमाग सबसे ज्यादा आकर्षित होता है वहाँ जहाँ उन्हें अनदेखा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यही है पहला डार्क सीक्रेट, उपेक्षा का खेल। देखिए, इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो उसी चीज को चाहता है जो आसानी से न मिले, और औरतें भी इससे अछूती नहीं। अगर आप हर वक्त उसके पीछे घूमोगे, उसके मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, उसकी हर बात पर हाँ करोगे, तो उसके दिमाग में आपके लिए कोई क्यूरियोसिटी नहीं बचेगी, क्योंकि आप उसके लिए ओपन बुक बन जाओगे। और याद रखो, ओपन बुक कभी भी रोमांचक नहीं होती। लेकिन अगर आप उसके सामने थोड़े मिस्टीरियस हो जाते हो, थोड़ी उपेक्षा दिखाते हो, तो वही औरत जो आपको इग्नोर कर रही थी वो अब सोचना शुरू करेगी, आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है जो ये मुझे नज़रअंदाज कर सकता है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे घातक चाल। आप दिखाओगे कि आप अवेलेबल नहीं हो तो उसका दिमाग आपको पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि औरत का ईगो ये मान ही नहीं पाता कि कोई आदमी उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। इसीलिए पहला माइंड गेम यही है, औरतों को उनकी ही साइकोलॉजी से हराना, उन्हें ये महसूस कराना कि आप उनके कंट्रोल में नहीं, बल्कि वो आपके पीछे भागने पर मजबूर हैं। मित्रों, इस डार्क सीक्रेट की ताकत इतनी है कि अगर आप इसे सही से खेल गए तो औरत खुद अपनी सोच से ट्रैप हो जाएगी। वो खुद को रोक नहीं पाएगी, ये सोचते हुए कि मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या इसमें कोई और लड़की है, या फिर इस आदमी के पास ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मिल ही नहीं रही। और यहीं से उसका दिमाग आपका गुलाम बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, ये खेल कभी दिखावे से मत खेलना, सच्चे कॉन्फिडेंस से खेलना, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्ट करोगे तो औरत तुरंत पकड़ लेगी, लेकिन अगर आप सच में खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद को इग्नोर नहीं करोगे, तो वो आपके अटेंशन को सबसे बड़ी लग्जरी मान लेगी। और यही है पहला डार्क सीक्रेट, उपेक्षा का खेल।
जहां आप कुछ कहते नहीं लेकिन उसका दिमाग आपके पीछे भागना शुरू कर देता है। भाइयों, औरत के दिल का सबसे बड़ा राज ये है कि वो हमेशा उस चीज की तरफ भागती है जो उसे आसानी से न मिले। ये उसका मनोविज्ञान है, उसकी सबसे छिपी हुई कमजोरी। अगर आप हमेशा उसकी तारीफ करते रहो, हर वक्त उसके साथ चिपके रहो, उसके मैसेज का तुरंत जवाब दो, तो यकीन मानो आप उसके लिए कभी खास नहीं रहोगे। क्योंकि जो चीज हर समय पास हो उसकी कीमत कोई नहीं समझता। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी दूरी बनाते हो, जैसे ही आप उसके मैसेज को तुरंत जवाब नहीं देते, जैसे ही आप दिखाते हो कि आपकी जिंदगी में और भी काम है, तो उसके दिमाग में सवाल उठना शुरू हो जाता है। आखिर ये आदमी मुझे इतना हल्का क्यों ले रहा है? क्या इसके पास मुझसे बेहतर कोई और है? या फिर ये वाकई इतना मजबूत है कि मुझे नजरअंदाज कर सकता है? यही है वो पल जब औरत का मन खुद ब खुद आपकी तरफ खींचना शुरू करता है। क्योंकि औरत का अहंकार, ईगो, ये मान ही नहीं पाता कि कोई आदमी उसे इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दे। मित्रों, यही है पहला घातक खेल, उपेक्षा का खेल। ये खेल इतना खतरनाक है कि इसमें औरत खुद ही अपने जाल में फंस जाती है। आपने कुछ किया नहीं, बस अपनी इज्जत को ऊंचा रखा, अपने समय को कीमती दिखाया और उसका मन आपके रहस्य को सुलझाने में लग गया। याद रखना भाइयों, औरतें खुली किताब पसंद नहीं करती। अगर आप अपनी हर बात, हर राज, हर इमोशन उसके सामने खोल दोगे तो उसका मन भर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा ठंडा रवैया दिखाओ, तो वो आपके ध्यान के लिए बेचैन हो जाएगी। सोचो जरा, कल तक जो औरत आपको नजरअंदाज कर रही थी, वो अब आपके एक मैसेज के इंतजार में रातें जागेगी। कल तक जो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी, वो अब आपके सामने 1000 बहाने बनाएगी मिलने के लिए। ये कोई जादू नहीं है, ये है मनोविज्ञान का खेल। लेकिन भाइयों, ध्यान रखना, ये खेल नकलीपन से मत खेलना। अगर आप सिर्फ दिखावा करोगे तो औरत तुरंत समझ जाएगी और आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके भीतर सच्चा आत्मविश्वास है, अगर आपकी जिंदगी में सच में काम, मकसद और लक्ष्य हैं, तो आप उसे चाहकर भी हर वक्त टाइम नहीं दे पाओगे और यही सच्चाई उसे आपके पीछे भागने पर मजबूर कर देगी। तो भाइयों, पहला राज यही है, उसकी तरफ हर वक्त भागना बंद करो। खुद की दुनिया बनाओ, खुद की इज्जत को ऊंचा रखो और फिर देखना, वो औरत जो कभी आपको हल्के में लेती थी, अब आपके एक इशारे पर टूट पड़ेगी। अब सुनो दूसरा डार्क सीक्रेट, जिसे समझते ही तुम्हें एहसास होगा कि औरतें क्यों बार बार उन्हीं मर्दों के चक्र में फंस जाती हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगी होती है। औरत के दिल की सबसे गहरी कमजोरी है इमोशनल मेमोरी ट्रैप। मतलब वो इंसान जिसने उसके दिल को सबसे गहराई से छुआ हो, चाहे प्यार से या दर्द से, उसके दिमाग से वो कभी मिटता नहीं। याद रखना, औरतें शब्द नहीं, अनुभव याद रखती हैं। अगर किसी मर्द ने कभी उसके साथ वो लम्हे जिए हों जो उसकी नसों तक को हिला गए हों, तो चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए, वो मर्द हमेशा उसके अंदर कहीं न कहीं जिंदा रहता है। यही कारण है कि कई औरतें उस आदमी से नफरत करने का दिखावा करती हैं, लेकिन सच ये है कि वो उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचती हैं। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है। अगर तुम उस मेमोरी को ट्रिगर करना सीख जाओ, एक हंसी, एक नज़र, एक पुरानी बात, एक छोटी सी चीज जो उसके दिल में वो पुराना तूफान वापस ला दे, तो वो खुद अपनी पकड़ खो बैठती है। क्योंकि औरत का दिमाग उसी समय लौट जाता है जब उसका दिल सबसे तेज धड़क रहा था। याद रखो, ये चाल हर किसी के बस की नहीं। सिर्फ वही मर्द इस डार्क सीक्रेट का इस्तेमाल कर सकता है जिसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया हो। क्योंकि अगर तुम खुद कमजोर पड़ गए तो वो मेमोरी तुम्हें खा जाएगी, लेकिन अगर तुम स्ट्रांग माइंडसेट के साथ खेलोगे तो वो खुद तुम्हारे जाल में लौट कर आएगी। असली माइंड गेम यही है, उसके अतीत का वो दरवाजा खोलना जिसे उसने बंद तो कर दिया है पर ताला कभी लगाया ही नहीं। देखो भाई, औरत का दिल किसी डायरी की तरह होता है। वो हर छोटे बड़े लम्हे, हर एहसास, हर बातचीत को अपने अंदर ऐसे जमा करती है जैसे किसी तिजोरी में सोना रखा हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, जो भी मर्द उसे सबसे ज्यादा फील करवा चुका है, चाहे वो फील दर्द का हो या प्यार का, उसका नाम उस तिजोरी के सबसे ऊपर लिखा रहता है। इसी को कहते हैं इमोशनल इम्प्रिंट।
मतलब उसका दिमाग चाहे तुम्हें भूलने की कोशिश करे, लेकिन उसका दिल तुम्हें कभी मिटा नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि मर्द इसका फायदा कैसे उठाए। याद रखना, जब भी तुम किसी औरत से बात कर रहे हो, उसके दिल की ये इमोशनल डायरी हमेशा उसके दिमाग के पीछे चल रही होती है। अगर तुमने उस डायरी का सही पन्ना छेड़ दिया तो समझ लो खेल तुम्हारे हाथ में आ गया। मान लो किसी शादीशुदा औरत को कॉलेज का वो लड़का अब भी याद है जिसने उसे पहली बार बारिश में देखकर कहा था, तुम्हारी मुस्कान इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। अब सोचो, अगर सालों बाद कोई मर्द उसकी उसी मुस्कान की तारीफ कर दे, उसी लहजे में, उसी भरोसे के साथ, तो क्या होगा? उसका दिमाग झट से उसी मेमोरी में लौट जाएगा और वहीं से उसकी दिल की दीवारें टूटने लगती हैं। यही दूसरा डार्क सीक्रेट है, ट्रिगर द हिडन मेमोरी। मतलब उसे वो महसूस करवाओ जो उसने कभी किसी और के साथ महसूस किया था, लेकिन इस बार तुम उसके नए किरदार बन जाओ। अब असली माइंड गेम शुरू होता है। अगर तुम सही समय पर सही अंदाज में उस मेमोरी को ट्रिगर कर देते हो तो औरत खुद को रोक नहीं पाएगी। वो चाहे 1000 बार कहे कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ या मेरा दिल अब खाली है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका दिल उसी मेमोरी से बंधा होता है और जब तुम उसे छू लेते हो तो वो खुद तुम्हारे पास लौटने पर मजबूर हो जाती है। याद रखो भाई, औरतें दिमाग से नहीं, दिल से हारती हैं। अगर तुम उसके दिल के उस दरवाजे तक पहुंच गए जो उसके अतीत से जुड़ा है, तो तुम्हारे सामने उसकी पूरी मानसिक ताकत ढह जाएगी। और यही खेल है, उसे ये दिखाना कि वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन अंदर से वो अभी भी उसी लम्हे में जी रही है। और जब तुम उस लम्हे को फिर से जिंदा करोगे तो वो खुद तुम्हारे बिना अधूरी लगने लगेगी। यही दूसरा डार्क सीक्रेट है और यही वजह है कि औरतें उन मर्दों के पास बार बार लौटती हैं जिन्हें वो कभी छोड़ चुकी होती हैं। इमेजिन करो, एक शादीशुदा औरत अपने घर की बालकनी में खड़ी है, चाय का प्याला हाथ में है, आसमान में हल्की बारिश हो रही है। वो अचानक मुस्कुराती है, लेकिन वजह बारिश नहीं है, वजह है उसके दिमाग में छुपी पुरानी याद। वो लम्हा जब किसी ने उसकी उसी मुस्कान की तारीफ की थी। अब सोचो भाई, अगर उसी पल कोई मर्द उसके पास खड़ा होकर कहे, तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कान आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पहली बार रही होगी, बस खेल यहीं से पलट जाता है। उसका दिल उसी मेमोरी को ट्रिगर कर देगा और वो खुद ब खुद उस एहसास में डूब जाएगी। औरतें कभी भी अपनी पहली तारीफ भूल नहीं पाती। जो मर्द उनके दिल में पहली बार जगह बना देता है, उसका इम्पैक्ट हमेशा उनके जहन में बसा रहता है। अगर तुम उस इम्पैक्ट को छू लो तो वो चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न बने, उसका दिल तुम्हारे सामने झुक ही जाएगा। माइंड गेम की असली चाल। याद रखना, औरत को उसके अतीत की सबसे खास याद से जोड़ देना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे ये महसूस करवाओ कि तुम उसके आज नहीं बल्कि उसके कल को भी समझते हो, और जैसे ही उसका दिल कहेगा, ये आदमी मुझे सच में जानता है, वहीं से वो तुम्हारे जाल में खुद फंस जाएगी। एक सीन जहां औरत अपनी अलमारी में पुराने कॉलेज की किताब निकाल रही है, उसमें से एक गुलाब सूखा हुआ गिरता है और वो उसे उठाकर आंखें बंद कर लेती है। दूसरा सीन, वही औरत किसी मर्द की बात सुनकर अचानक रुकती है, उसकी आंखें गीली हो जाती हैं और वो खुद से बुदबुदाती है। तुमने कैसे याद रखा ये बात? भाई, औरत का दिल कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा किसी पुरानी याद से बंधा रहता है। अगर तुमने उस याद की डोर पकड़ ली तो समझ लो उसने खुद अपनी चाबी तुम्हें थमा दी है। डार्क सीक्रेट नंबर 3, अटेंशन को हथियार बनाओ। औरतें सबसे ज्यादा प्यास किस चीज की होती हैं? अटेंशन की। लेकिन खेल ये है कि उन्हें हमेशा अटेंशन दो ही मत, बल्कि बीच बीच में उनसे अटेंशन छीन लो। जब तुम हर वक्त उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके हर मूड को समझोगे, उनकी हर अदा पर झुकोगे, तो तुम उनके लिए प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अचानक चुप हो जाओगे, उनकी कॉल पर देर से जवाब दोगे, उनकी तारीफ करने की बजाय उन्हें हल्का सा इग्नोर कर दोगे, वहीं से उनका दिल बेचैन होना शुरू हो जाएगा। औरतें उस चीज की तरफ सबसे ज्यादा खींचती हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती।
अगर तुम हर वक्त उनकी दुनिया का सेंटर बने रहोगे तो उनकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने साइलेंस और डिस्टेंस से खेलोगे तो वो खुद तुम्हारी तरफ भाग कर आएगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, इसमें ऐसा क्या है। याद रखना, अटेंशन देना ही खेल नहीं है, अटेंशन रोक लेना ही सबसे बड़ा माइंड गेम है। औरतें जानती हैं कि जब मर्द गुस्से में या बेचैनी में सवाल पूछता है तब उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसे जवाब न मिले। यही वजह है कि कई बार वो अचानक चुप हो जाती हैं, आपको इग्नोर करती हैं, आपके मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं देती, सामने बैठकर भी चुप रहती हैं। अब ये चुप्पी मासूमियत नहीं है, ये एक खेल है, क्योंकि जब वो चुप रहती हैं तो आपका दिमाग अपने आप सवाल बनाने लगता है। क्या वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है? क्या उसके पास कोई और है? क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करती? यही है चुप्पी का जहर। आपको जवाब न देकर वो आपको आपके ही दिमाग से हराने लगती है। और यकीन मानो भाई, मर्द जब सोचने पर मजबूर होता है तो वो औरत के जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो अपने ही डर, शक और बेचैनी से बंध जाता है। लेकिन असली बात यह है, अगर तुम इस खेल को समझ गए तो ये चुप्पी तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं करेगी, बल्कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। कैसे? जब औरत चुप हो जाए तुम भी उतनी ही शांति से चुप रहो। उसकी चुप्पी को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी ताकत बना लो। याद रखो, औरतें सोचती हैं कि उनकी चुप्पी मर्द को पिघला देगी, लेकिन जब मर्द चुप रहकर, शांत रहकर उसके खेल को वापस उसी पर पलट देता है तो औरत खुद बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो ये सह नहीं पाती कि उसका सबसे खतरनाक हथियार उसके सामने बेअसर हो गया। भाई, हर औरत के अंदर एक छिपा हुआ अहंकार होता है। उसे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत है, सबसे स्मार्ट है और हर मर्द उसके पीछे भागेगा। यही उसका असली कमजोर बिंदु है। अब यहाँ खेल शुरू होता है। अगर तुम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए जो उसे सिर पर बिठाती है तो तुम भी बाकी सब मर्दों जैसे हो गए और उसके लिए तुम में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन अगर तुम उल्टा कर दो, मतलब उसकी हर बात पर वाह वाह करने के बजाय कभी कभी हल्की सी नोटिस दे दो, जैसे वो नया ड्रेस पहनकर आई है और सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तुम बस एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाओ, यकीन मानो भाई, वो पूरी रात इसी सोच में डूब जाएगी कि आखिर इसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। यहीं से दिमागी खेल शुरू होता है, क्योंकि जब औरत को लगे कि कोई मर्द उसकी खूबसूरती या अदा से प्रभावित नहीं हो रहा तो उसका दिमाग उसी मर्द की तरफ खींचने लगता है। और असली मजा तब आता है जब तुम कभी कभी उसकी किसी कमी को हल्के अंदाज में छेड़ दो। ध्यान रहे, ये मजाक की तरह होना चाहिए, ताने की तरह नहीं। यही वो बिंदु है जहां उसका अहंकार चोट खाता है और वो चाहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। भाई, यहाँ एक बात समझ लो, औरत कभी उस मर्द को भूल नहीं सकती जिसने उसके सबसे मजबूत हथियार यानी उसके अहंकार को हिला दिया हो। यही तीसरा डार्क सीक्रेट है और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम भी है। भाई, औरत की सबसे बड़ी भूख क्या है? ध्यान, अटेंशन। वो चाहती है कि जिस कमरे में जाए सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं, चाहे उसकी मुस्कान हो, कपड़े हों या बातें। वो चाहती है कि लोग उसे नोटिस करें। अब असली खेल यही है, अगर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने जो उसे लगातार देखती है, उसकी हर बात पर सर हिलाती है, तो तुम उसके लिए बस एक और फैन हो गए। और फैन कभी जीतते नहीं, वो तो बस ताली बजाते हैं। लेकिन अगर तुम इस अटेंशन को हथियार बना लो, तब असली माइंड गेम शुरू होता है। मतलब क्या? कभी तुम उसे इग्नोर करो और कभी अचानक उसे इतना ज्यादा अटेंशन दो कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए। उदाहरण के लिए, वो नए कपड़े पहन कर आई और सब तारीफ कर रहे हैं। तुम बस हल्की नजर डालकर मुस्कुरा दो, लेकिन कुछ कहो मत। उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठेगा, इसने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या सच में मैं अच्छी नहीं लग रही? और जब वो खुद से ये सवाल पूछने लगे, वहीं से खेल तुम्हारे हाथ में आ गया। फिर किसी और दिन, जब वो उम्मीद भी न करे, तुम अचानक उसकी किसी छोटी सी चीज पर गहरी तारीफ कर दो, जैसे आज तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक है, सबको नजर नहीं आएगी लेकिन मुझे दिख रही है। भाई,
यही वो पल होता है जब उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि अटेंशन अब तुम्हारे कंट्रोल में है। याद रखो, औरत को एडिक्टेड बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे अटेंशन की रोलर कोस्टर राइड देना, कभी रोकना, कभी बरसाना। यही तीसरा डार्क सीक्रेट है, और यही सबसे खतरनाक माइंड गेम डार्क सीक्रेट 4। साइलेंस की ताकत भाई, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार न तलवार है न बंदूक का। असली हथियार है चुप्पी, क्योंकि चुप्पी वहीं असर करती है जहां शब्द अपनी ताकत खो देते हैं। और औरतों पर इसका असर सबसे गहरा पड़ता है, क्योंकि औरतें स्वभाव से बातूनी होती हैं। वो भावनाओं को शब्दों में उड़ेल देती हैं, लेकिन जब उन्हें सामने से सिर्फ साइलेंस मिलता है तो उनका पूरा दिमाग हिल जाता है। सोचो, वो तुम्हें मैसेज करती है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते। वहां से उसकी बेचैनी शुरू होती है। पहले मिनट में वो कहेगी शायद बिजी होगा, लेकिन 5 मिनट बाद उसका दिमाग सवाल पूछने लगेगा, क्या मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं? 10 मिनट बाद वो खुद को आईने में देखेगी, क्या मैं कम पढ़ रही हूँ? और आधे घंटे बाद वो खुद ही खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी। यही साइलेंस की ताकत है। साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, साइलेंस एक माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। क्योंकि जहां बाकी मर्द हर सवाल का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार बैठे होते हैं, वहां वो मर्द जो अपनी चुप्पी को हथियार बनाता है, औरत के मन में सबसे गहरी जगह बना लेता है। याद रखो भाई, औरत का दिमाग उसी चीज की तरफ सबसे तेज खींचता है जो मिस्ट्री होती है, और साइलेंस तुम्हें खुद ब खुद मिस्ट्री बना देता है। जब तुम हर बार तुरंत जवाब देने के बजाय कभी रुकते हो, कभी गहरी नजरों से देखते हो और बिना बोले मुस्कुरा देते हो, तो उसका दिमाग खुद ही कहानी बुनने लगता है। ये आदमी इतना चुप क्यों है? क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है? क्या इसके दिल में कोई राज है? क्या मैं इसके लिए उतनी जरूरी नहीं? यहीं से खेल पलटता है भाई, क्योंकि अब वो औरत तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे भागती है। वो सोचती है कि ये आदमी बाकी मर्दों की तरह सस्ता नहीं है, इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी, और वहीं से अट्रैक्शन अपने आप बन जाता है। साइलेंस तुम्हें स्ट्रांग भी दिखाता है और कंट्रोल में भी, क्योंकि जो आदमी चुप रह सकता है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता है, और औरतें इसी कंट्रोल की तरफ सबसे ज्यादा खींचती हैं। भाई, अगली बार जब कोई औरत तुमसे कुछ पूछे तो तुरंत जवाब मत देना, बस उसे गहरी नजरों से देखो, 3 से 4 सेकंड तक चुप रहो और फिर हल्की सी मुस्कान दो। यकीन मानो, वो एक मुस्कान उसके 1000 सवालों से भारी पड़ेगी। भाई, ये खेल सबसे गहरा है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि औरत को पटाने के लिए ज्यादा बोलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। औरतें उन मर्दों से खींचती हैं जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि साइलेंस एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले के दिमाग को ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देता है। मान लो वो तुमसे कुछ पूछ रही है और तुम हर बार तुरंत जवाब नहीं देते। कभी बस हल्की मुस्कान दे दो, कभी गहरी नजरों से देखो और चुप रह जाओ। उसके दिमाग में तुरंत हलचल मच जाएगी। आखिर ये सोच क्या रहा है? ये मेरे बारे में इतना शांत क्यों है? क्या इसे मेरी परवाह है या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? भाई, यही साइलेंस उसे बेचैन करता है। औरतें चाहती हैं कि मर्द उनके आसपास प्रेडिक्टेबल रहें, लेकिन जब तुम अपने साइलेंस से अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो तो वो खुद खींचकर तुम्हारी ओर आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर वो कहे तुम्हें मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगा, तो सब मर्द कहेंगे वाह बहुत अच्छा, तुम तो और भी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन तुम बस उसकी आंखों में देखो, 2 सेकंड रुककर हल्की मुस्कान दो और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाओ। भाई, यकीन मानो, उस 2 सेकंड की चुप्पी उसकी रात की नींद उड़ा देगी, क्योंकि औरत का दिमाग वहीं से शुरू करेगा 1000 सवाल। क्या उसे अच्छा लगा? क्या उसे फर्क ही नहीं पड़ा? या फिर वो जानबूझकर कुछ छुपा रहा है? साइलेंस ही वो डार्क सीक्रेट है जो औरत के अंदर की जिज्ञासा को आग बना देता है। और जब औरत किसी चीज को लेकर क्यूरियस हो जाए तो वो खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती है, क्योंकि अब वो अपने जवाब चाहती है। याद रखो भाई, बोलने से नहीं, कभी कभी चुप रह जाने से भी खेल पलट जाता है। भाई, इस संसार का सबसे पुराना और अटूट नियम है,
जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कोई नहीं करता। अगर तुम किसी औरत के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, उसके हर बुलावे पर तुरंत पहुंच जाते हो, उसके हर संदेश का जवाब झट से दे देते हो, तो तुम उसके लिए साधारण और सस्ता बन जाते हो। और याद रखना भाई, साधारण चीजें कभी भी औरत के दिल को नहीं लुभाती। औरत का मन हमेशा उसी चीज की तरफ दौड़ता है जो दुर्लभ हो, जो हर जगह न मिले, जिसे पाना आसान न हो। सोचो, एक साधारण पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हीरा वो बहुत कम मिलता है, इसलिए उसका मोल आसमान छूता है। यही नियम औरतों पर भी लागू होता है। जब तुम अपने समय और ध्यान को दुर्लभ बना देते हो, तो औरत तुम्हें साधारण लड़कों जैसा नहीं देखेगी, बल्कि एक खास आदमी समझेगी। मान लो वह तुम्हें संदेश भेजती है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते। पहले तो उसे लगेगा शायद व्यस्त होगा, पर जब बार बार देखेगी कि तुम हर घड़ी उसके लिए तैयार नहीं बैठे, तो उसके दिल में बेचैनी पनपने लगेगी, और यही बेचैनी धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाएगी। उसका मन सोचेगा, ये आदमी मेरे लिए उतना आसान क्यों नहीं है? क्या इसके जीवन में कोई और है? ये बाकी मर्दों की तरह मेरे पीछे क्यों नहीं भागता? यहीं से खेल बदल जाता है। अब वह खुद तुम्हारे पीछे लग जाएगी, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि तुम्हें पाना कठिन है। औरत हमेशा उसी मर्द की दीवानी होती है जिसे पाना मुश्किल हो। भाई, कमी का यही जादू है। जब तुम खुद को दुर्लभ बना लेते हो, तो तुम्हारा एक शब्द भी सोने से ज्यादा कीमती हो जाता है। भाई, औरत का मन सीधी और सपाट राह पर कभी नहीं टिकता, कभी एक सीधी रेखा पर नहीं चलता, बल्कि ऊंच नीच से भरा होता है। अगर तुम हमेशा मीठे, देखभाल करने वाले और केवल अच्छे बने रहोगे, तो उसका मन ऊब जाएगा, और ऐसे लड़के अक्सर दोस्त बनकर ही रह जाते हैं। औरत चाहती है भावनाओं का झूला, कभी हंसी, कभी गंभीरता, कभी दूरी, कभी निकटता। मतलब यह कि कभी उसे अनदेखा करो तो कभी अचानक गहरी बातें करो, कभी उसे हंसाओ तो कभी उसकी आंखों में गहराई से देखो, कभी दूरी बनाओ तो कभी अचानक करीब आ जाओ। ये ऊंच नीच उसके मन को रोमांचित कर देते हैं, और आकर्षण तभी पैदा होता है जब उसका मन इस अनिश्चित सफर पर चलता है। सोचो, झूले की सवारी अगर हमेशा सीधी चले तो कोई मजा नहीं आएगा, पर जब कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी तेज मुड़ता है, तभी उसका रोमांच और आनंद बढ़ता है। भाई, यही हाल औरत के मन का है। जब तुम उसे भावनाओं का झूला झुलाते हो, तो वह तुम्हारे साथ बंध जाती है। वह सोचेगी, ये आदमी इतना बदलता क्यों है? कभी दूर जाता है, कभी पास क्यों आता है? क्या इसके भीतर कोई रहस्य छुपा है? यही जिज्ञासा, यही मिश्रित भावनाएं उसे तुम्हारे साथ गहराई से जोड़ देती हैं। भाई, औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें केवल आराम ही नहीं देता, बल्कि भावनाओं की ऊंच नीच भी देता है। आराम देने वाला तो दोस्त बनता है, पर भावनाओं का झूला झुलाने वाला आदत बन जाता है। अंतिम रहस्य, खामोशी, कमी और भावनाओं का खेल। भाई, याद रखो, औरत को जीतने के लिए तुम्हें तलवार या ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मन के भीतर छुपे उन तारों को छूने की जरूरत है जिन पर वो खुद काबू नहीं रख पाती। जब तुम चुप्पी को अपना हथियार बनाते हो, तो उसकी बेचैनी तुम्हें और गहरा चाहने लगती है। जादू अपनाते हो तो उसका मन तुम्हें पाने के लिए तड़प उठता है, और जब तुम उसे भावनाओं का झूला झुलाते हो, तो वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती। भाई, औरत का मन रहस्य की तरफ खींचता है। वह उसी मर्द की दीवानी होती है जो अपनी आत्मा और इरादों पर काबू रखता है। बाकी लड़के तो उसके हर शब्द पर झुक जाते हैं, हर बुलावे पर भागते हैं और अंत में खिलौने बन जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो अपनी चुप्पी से सवाल पैदा करता है, जो अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बना देता है और जो भावनाओं का खेल खेलना जानता है, वही औरत के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए राज करता है। याद रखो भाई, औरत उस मर्द के पीछे भागती है जिसे पाना आसान न हो, और असली ताकत उसी के पास होती है जो अपने मन पर काबू रखता है। तो अगली बार जब कोई औरत तुम्हारे सामने आए, तुरंत बोलना मत, तुरंत झुकना मत, तुरंत दिखना मत। बस मुस्कुराओ, चुप रहो और उसे महसूस कराओ कि तुम्हें पाना किसी आम लड़के का खेल नहीं है। भाई, यही राज है। औरत दिल से उसी को चाहती है जो रहस्य बने रहता है, और वही मर्द उसकी दुनिया का केंद्र बन जाता है।
भाई, औरत को पाना आसान है, लेकिन उसके मन पर राज करना ये सिर्फ उसी का काम है जो अपनी खामोशी को हथियार बना सके, अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बना सके और उसके दिल को भावनाओं के झूले पर झुला सके। और अगर तुमने ये 3 चीजें सीख लीं तो यकीन मानो, औरत तुम्हें पाना नहीं चाहेगी, बल्कि तुम्हें खोने से डरने लगेगी। भाई, अगर तुम्हें ये बातें काम की लगीं तो बस सुनकर मत छोड़ो, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि फर्क वहीं पड़ता है जहां सिर्फ जानने वाला और उसे जीने वाला अलग खड़ा होता है। और हाँ, ऐसे ही गहरे राज अगर रोजाना सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो।